को, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जी, बहुत अच्छे बहुत सर, उत्तम। बहुत समझ बढ़िया। में आ रहा है? आधा अधूरा मत सुना करो, गौर कर लिया करो ये 2-2.5 घंटे, है ना। राकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन था? आपका हैंड रेज था। एक एक करके लेता हूँ, एक एक करके लेता हूँ। हाँ, गुरुदेव गुरप्रीत जी नमस्कार। आप रुकिए। जी कपिल जी नमस्कार, प्रणाम। सॉरी गुरुदेव, मैं ना ऑफिस में था तो अभी आया मैं आधा घंटा पहले, तो अटेंड नहीं कर पाया। आप बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार, उनके क्वेश्चन लो, मैं अभी सबसे लास्ट में आप मेरा क्वेश्चन ले लेना। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। गुरमीत सिंह, ओ सॉरी गुरप्रीत सिंह नमस्कार सर। जी, नमस्कार प्रणाम। सर मेरे कल मैं भी थोड़ा बिजी था, आज क्लास सॉरी लेट अटेंड आप की। लेट आए हैं, हाँ। सर एक सर बृहस्पति 10 पे उधारी का बाप लिखा है किताब में, उसका क्या मतलब हुआ सर? बृहस्पति 10 वाले को बेचारे को मत पूछो, करना पड़ जाता है जीवन में मंदा हो तो। लेकिन बृहस्पति 10 को सूरज से चलाना है, हमने खाली घर की बात करी है। लेकिन बृहस्पति 10 की एक बहुत खास क्वालिटी है कि शनि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को भी ध्यान करिए, अगर शनि बहुत अच्छे हालात का है तो बृहस्पति 10 फिर ज्यादा मंदे हालात का नहीं होगा। आप समझ गए? हाँ सर, एक और पॉइंट है, आपने ना एक नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्थापित करने को कहा था। सर जैसे नॉर्थ ईस्ट मतलब स्थापित करेंगे, अगर घर के किसी और आदमी के ग्रह को वो इफेक्ट करेगा, खराब करेगा, तो उसको क्या शरीर में नहीं डालना चाहिए आदमी को, जैसे देखिए घर में ऐसा स्थापित कर दें तो? मैं बता रहा हूँ। अमूमन जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो परिवार के मुखिया का सबसे ज्यादा असर लेते हैं। आप समझ ठीक गए? है सर, ठीक है सर, ठीक। वो ही घर के सारे माहौल को बेचारा चला रहा होता है, भुगत रहा होता है, और उसी के पीछे पूरे घर परिवार की गाड़ियां चल रही होती हैं। समझ गए साहब? ठीक है सर, थैंक यू सर। ये भी ध्यान रखिए। लेकिन किसी बच्चे में भी है तो भी कर सकते हैं, बुरा नहीं होगा। ओके। करण भंडारी जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी भंडारी जी पहले भी। हाँ जी, राम राम सर। थोड़ा सर तेज बोलिए, बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए यार। सर आवाज अब आ रही है सर आवाज आपको? सर बहुत माइनर आवाज आ रही है, मैं तो अपना पूरा वॉल्यूम खोल रहा हूँ। अब आ रही है सर? हाँ थोड़ी सी आई, बोलिए। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने वर्षफल के ऊपर जो चर्चा करी है कि जैसे सूर्य 5 का जब वर्षफल में 5 में आएगा तो सेहतमंदी करेगा। हाँ 5 का 5, हाँ। तो सर इसका कोई पीरियड होगा कि इस महीने में करेगा, जब कभी भी शुरू कर सकता है मंदा असर देना? भंडारी जी कोई भी ग्रह, आप तो बहुत सीनियर आदमी है फिर भी बता देता हूँ, कोई भी ग्रह 12 महीने असर नहीं देता, कोई भी घर 12 महीने असर नहीं देता। 12 महीने 12 घर, ओके, 5वां घर ठीक है भादों ठीक का। है सर, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर। कोई भी घर 12 महीने थोड़ी ना एक ग्रह बोलेगा, फिर दूसरे ग्रह का तो साफ नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है, एक ही बोलता रहेगा तो दूसरे घरों का नंबर नहीं आएगा। ठीक है। पूजा अग्रवाल जी। सर सर बहुत अच्छी क्लास थी आज की। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चंद्र 6 के समय अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई दुश्मन ग्रह की चीजें भी हो तो वहां से हटा दें, बिल्कुल, और आपने मित्र बिल्कुल ग्रह सही की पकड़ा। चीज। हाँ, क्योंकि जी मैं तो विस्तार तो देता जाऊं, लेकिन आप सही पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। इनके क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान करिए। और सर नॉर्थ जैसे वेस्ट में रुक जाइए। हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट खाना नंबर 2 होता है। धर्म स्थान जो होता है वो भी खाना नंबर 2 होता है, लेकिन हमारे घर का नहीं, सार्वजनिक धर्म स्थान। हमारे घर में तो हम कहीं भी बना लेते हैं ना, इस बात को ध्यान करिए। नॉर्थ वेस्ट ये वो और तो मकान सर कुंडली से संबंधित बोलेगा ही बोलेगा। जी, और सर जैसे चंद्र की मित्र ग्रहों की चीजें जैसे सूर्य बृहस्पति और मंगल की, तो बिल्कुल वहां गुड़ स्थापित सौंफ और करिए, केसर यहाँ स्थापित करिए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में या मंदिर में। और सर हाँ, आपने बोला कि चंद्र 6 के समय अगर 12 में मंदे घर ग्रह हो, तो जैसे अगर 12वां घर चंद्र अगर का मंदा हो दुश्मन रहा होगा तो गृहस्थी चौपट करेगा। शनि, हाँ शनि अगर 12 है तो चंद्र का दुश्मन हो गया वो। चंद्र का दुश्मन हो गया वो, लेकिन 12वें घर को नेक करता है वो। हाँ शनि नेक करता है सर, तो यहाँ पे ग्रह 12वां घर तो नेक और मंदे की बात हो रही है।
जी जी 8वें में दुश्मन भी बोला, दूसरे में दुश्मन भी जी बोला, ये भी ध्यान कर जी लीजिए। जी। 12वें घर को और लेके। सर, हाँ सर, अगर चंद्र 6 के समय 4th हाउस में सूर्य और बुध हो तो बुध और चंद्र साथी ग्रह भी बन गए। बुध और चंद्र तो साथी ग्रह का यहाँ कोई फायदा ना होगा, लेकिन वैसे योग सही है, क्योंकि बुध एक यहाँ एक इतना छठा घर हो खराब गया, असर एक नहीं केंद्र का देगा। स्थान हो गया, इसलिए ये साथी का कोई ज्यादा असर ना होगा। और सर मैंने टेवे में, बहुत टेवे में देखे हैं, चंद्र 6 के समय माता का स्वास्थ्य एकदम खराब रहता है। वो तो मैंने बोला ना, खारा पानी, कड़वा पानी, हाँ, माता की सेहत पे भी बोला मैंने। मैंने लास्ट में जो फिजिकल ऑप्शन डिसेबल दिए रहती थे है कि माता। चंद्र 6 में माता की सेहत खराब हो तो आप बृहस्पति 2 में हो। अब इस सूत्र को भी पूरा कर लेते हैं। बृहस्पति 2 में हो तो पिता को दूध पिला दीजिए, लेकिन अगर बृहस्पति 2 में ना हो तो पिता को धर्म स्थान में ले जाके दूध पिला दीजिए। जी अब बोलिए। और पिता जी से जी केसर लेके, हल्दी लेके मंदिर में भी रख दीजिए, हो गया काम। अब क्लियर हुआ? जी। और पुजारी सर को भी दूध दूध पिलाया जा सकता है। चौथे घर से बुध को हटाया भी जा सकता है, अगर बुध को सूरज हटा बुध के में वहां से पे। बुध को क्यों हटाएंगे आप? नेक है वो। नहीं हटाएंगे, नेक है वो। सर एक क्वेश्चन और था, बृहस्पति 10 का आपने बताया कि अगर तांबे का सिक्का जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो 10 गुड़ की डली चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। अगर चलता पानी अगर कहीं ना हो तो? चलता पानी ना हो तो कहीं पहाड़ से नदी खुदवा के लेके आओ। नॉर्थ ईस्ट में रख दो। नहीं आएगा मजा, नॉर्थ ईस्ट में वो मजा नहीं आएगा, यहाँ मजबूर हूं मैं। जल प्रवाह करना ही जरूरी है। 4 दिन लगातार कि 1 दिन? 4 दिन, ये तो मैं बोल चुका हूँ, 4 दिन। चलिए। सर कोई भी ग्रह खराब हो रहा हो तो वहां से उसकी चीजें हटा दें मकान कुंडली में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सुनीता मोगा जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। मैं वैसे प्रोफेशनल नहीं हूँ इसमें, बस मैं घर के लिए ही देखती हूँ, अपने बच्चों के लिए ये सीख रही हूँ। हम्म। तो सर मेरी बेटी क्या है सर, उसका पेपर होना है नीट का, इस बार उसका सर ड्रॉप करना पड़ा, उसको सीट नहीं मिली कॉलेज में। बहन तो जी, सर आज आज की क्लास पे जो आपको समझ में हाँ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है वो बताइए। हाँ जी सर। सर उसका जो अभी यहाँ आगे जन्म कुंडली पेपर, थोड़ी ना देख रहा हूँ, बात समझिए, बुरा मत मानिए, मैं जन्म कुंडली नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। सर यहाँ तो हाँ मैं आपसे जो बोला हूँ वहां मैंने कोई गलती कर दी है, आपको समझ नहीं में नहीं, नहीं आया, आप वो पूछिए। हाँ सर उसका चंद्र 6 क्या ना वर्षफल में, तो उसका गुरु भी साथ में आ रहा है 6 में, हम्म। तो जी प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल। चंद्र गुरु खाना नंबर 6 में कुछ मामलों में अच्छे नहीं होते। वर्षफल में है सर, सर एक बात, वर्षफल। इनको उठा के खाना नंबर 2 खाली हो तो हाँ वहां जी पटकवा दीजिए। हाँ जी गोल्डन एप्पल मिल जाए तो 6 गोल्डन एप्पल दूध से धो के 6 दिन तक मंदिर में रख दीजिए। हेलो सर, हाँ जी गोल्डन एप्पल मिल जाएंगे, हाँ जी सर 6 गोल्डन एप्पल 6 दिन दूध में धो के मंदिर में हाँ रख जी। दीजिए। गोल्डन एप्पल ना मिले तो चने की दाल 600 ग्राम 6 दिन मंदिर में रख दीजिए। ठीक है सर, उसको भी धोना है, दाल को भी? नहीं, नहीं दाल को मत धोइएगा, वो ठीक है। चंद्रमा को वैसे मदद दे देगा और वो मिला भी रहेगा उससे, मतलब योग टूटेगा भी नहीं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, हाँ जी दूध हल्दी चावल, हाँ जी आधा लीटर दूध की थैली ले लो, 400 ग्राम चने की दाल ले लो, 400 ग्राम चावल ले लो, 4 हल्दी साबुत ले लो, बच्चे के माथे लगा के 4 दिन जल प्रवाह कर दो या मंदिर में रखो। ठीक है। बाकी जल प्रवाह भी अच्छा काम कर जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। सर एक बात मंदिर और में भी अच्छा काम करेगा, ये भी सच्चाई है, इसे ध्यान करिए। शैलेंद्र दलवाड़ी जी, शैलेश दलवाड़ी जी, शैलेश दलवाड़ी जी, वीरेंद्र विष्ट, हेलो वीरेंद्र विष्ट। हेलो सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपने बताया चंद्र 6 के समय
अगर हम मान लिया जाए केतु 4 में हो तो वो दोनों के तो साथी ग्रह की इसमें आ जाएंगे सर, वो अच्छा नहीं होगा साहब, है ना? अच्छा नहीं होगा, मंदा असर हो जाएगा। हाँ, मंदासुर, तो वहां से सर केतु को हटाएंगे। बिल्कुल हटाएंगे, केतु राशिफल का है खाना नंबर 4 में। हाँ जी, वो चने की दाल मंदिर में रखेंगे सर। महाराजा पूछ लिया, महाराज दसते हैं शैलेश दलवाड़ी जी, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है साहब, बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, वो केतु 8 सुधारने में लिए कुछ बोला था। सर वो क्लास आप दोबारा सुनिएगा, रिकॉर्डिंग डल जाएगी कल ओके सुनिए। अब यहाँ क्या बताऊं, जो बोलना था पूरा बोल चुका हूँ। ओके ओके। ध्यान दीजिए ना, गायब क्यों होते हैं, सुना करो। मधुर सूरी जी। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। आज ही का सर ये है कॉन्सेप्ट। जैसे हम आपने बताया कि अगर दूसरे घर में जैसे जुपिटर है, छठे में जिस समय मून है, और आठवें घर में छठे भी में उसका मित्र मून बैठा है। है, जुपिटर कहाँ बोला आपने? दूसरे घर में जुपिटर बैठे हैं, आठवें घर में सूर्य बैठे हैं। ये तो सारे हो गए मित्र ग्रह, आपस में एक दूसरे की मदद कर देंगे। और इसी समय चौथे घर में अगर इनका कोई शत्रु जैसे केतु बैठ गया है और 12वें में शनि बैठ गया है, तो सर इसको अब कैसे समझे हम? देखो, 12वां घर शनि से मंदा नहीं है, ठीक है। चौथा घर एक प्रकार से मंदे जैसा है, क्योंकि केतु चौथे घर में कुएं में पड़ा हुआ है, केतु ही मंदा है। केतु का उपाय कर दीजिए। अब सर तो क्योंकि इसके कैसे उपाय करेंगे क्या? जी, अरे तिली बहा दो, अच्छा, 400 ग्राम काले सफेद तिल। बहा दो। कुछ लोग तो अच्छा। ये भी कहेंगे कि कुत्ते को दूध पिला दो या खोया खिला दो, ये भी काम कर जाएगा, अच्छा, ये भी काम कर जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे, काम ये भी कर जाएगा। लेकिन मैं और कहता हूँ सैटर्न को वहां केतु से के हट। तिल बहा दो, वो ज्यादा अच्छा है। और कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि ये सारे ग्रह आपस में जीवन में आके रुकावट डालते हैं, क्योंकि सूरज शनि का टकराव हो जाएगा। जी। और इस योग में हाँ जी। अगर संभव हो तो चंद्र, बृहस्पति और शनि जी। सारे खाना नंबर 12 में ही पटक दो, 12 में ही डाल दें? कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे तो सर पटकोगे? उससे असर कैसा आएगा और क्या करें उसके लिए? ये देखिए, चंद्र शनि 12वें घर में उतना नेक असर नहीं देंगे जितना बृहस्पति इन्वॉल्व होके दे देगा। और शनि 12वें का हटाने का कोई नियम नहीं है, इस बात को समझिए। हाँ, जी। सूरज 8 को 9 ले जाया जा सकता है। एक सूत्र नहीं है, बहुत तरीके के बाकी भी घेरे देखेंगे। जैसे अब ये तो एक एक घेरे पे मैं समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए सूरज 8 जी। का जी। 9 भी तो ले जाया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं तो दो दो तीन तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए। सूरज 8 का है, 9 में ले जाया जा सकता है, जिसके चलिए। कारण शनि और सूरज वाला कॉम्बिनेशन ना बने। क्योंकि जी। जी। सूरज 8 से बृहस्पति में अपना असर, बृहस्पति सूरज का असर लेके, पॉइंट समझिए, बृहस्पति हाँ जी। सूरज का असर लेके चंद्रमा में जाएगा, और चंद्रमा फिर बृहस्पति और सूरज के असर के साथ खाना नंबर चलिए 12 के शनि को देखेगा, मिलेगा। आप समझ गए? इसलिए जी। जी। इसलिए कुछ भी ना भी कर सको तो सूरज जी। को हालात देख के खाना नंबर 9 में पटक दो। सर तो पटकवाइए। ये कहने का मतलब पटकना होता है, असर ही जाता है, कोई गिरे नहीं हटता। नहीं, मैं समझ गई। तो ऐसे। और सुन कैसे ले लीजिए, जाएंगे खाना जब नंबर 9 खाना में? नंबर 2 एक्टिव हो तब भी ये सब एक्टिव होंगे। जब खाना नंबर 6 जिस महीने में, जैसे खाना नंबर 2 जेठ के महीने महीने में है ना, बैसाख के बाद जेठ। जी। जी। फिर खाना नंबर जो 6 है, कुंवार का महीना जो आश्विन नवरात्रि होते हैं, है ना। फिर 8वां एक्टिव होगा कार्तिक के बाद, अगहन बोलते हैं हम लोग तो देसी लैंग्वेज में, 8वां। फिर 12वां एक्टिव होगा चैत्र। तो उन महीने में इसके उपाय करवा के सूरज को इस शनि से किसी प्रकार ना मिलने दो।
बस। अच्छा सर, ऐसे में सन का जो असर है वो 2-12 में नहीं जाएगा? दोबारा बोलिए। सूर्य का असर ऐसी स्थिति में 2 और 12 में नहीं चला जाएगा सर? सूरज का असर जो सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत से भी तो बाहर नहीं जा सकते ना। सूरज 8 से 2, 2 से 6, 6 से 12, इस सिद्धांत को तो ध्यान रखेंगे ना। डायरेक्ट 8 12 को तो नहीं देखता ना। जी। 2 और 12 मिले हुए होते हैं, अच्छा। 8 नहीं हाँ देखता जी सर। सीधा। 2 और 12 मिले हुए कहे जाते हैं, जो साधु समाधि है। ऐसे समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे अगर ये पूरी कुंडली रखी जाएगी। आगे कोशिश करूंगा किसी क्लास में कि इस पे बात करें, है ना। और सर अगर इसे 8वीं में ही बैठा रहे सूर्य तो? तो सूरज का असर शनि तक तो जा ही रहा है ना। अच्छा ऐसे सर, वो उसमें देखेंगे कौन? सूर्य हाँ, बस देखेंगे जल्द उसको? सबका असर शनि। मिलेगा। एक और कॉन्सेप्ट है, वो सुन लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जब जन्म कुंडली में खाना नंबर 8, 2, 6, 12 सब में ग्रह बैठे होते हैं, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि ये सब खाना नंबर 12 में पहुंच गए हैं, क्योंकि असर तो 12 में ही जाता है ना, लास्ट एंड। नहीं अच्छा सर। समझे? और एक सूत्र और है इस विषय पे, वो भी ध्यान कर लीजिए, फिर आपकी आंखें और खुलेंगी थोड़ी सी अच्छी तरीके से, कि जब 8 और 12 माफ करना, 8 और 6 लड़ रहे हों, तो एक सूत्र है कि चंद्रमा 8 की जो सुधारने में योगदान देगा, लेकिन एक सूत्र ये है कि 12वां फैसला करेगा इनके झगड़े का। 8 और 6 के झगड़े का 12वें से फैसला आएगा। आप समझ गए? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको कंटिन्यू करिए। आप अच्छा जा रहे हैं, मैं आपको रूटीन में नजर में रखे बैठा हूं, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरी नजर में 2 4 लोग ही हैं जो अच्छे चल रहे हैं, बाकियों को तो मैं सर बार बार सूर्य टोकता को हूँ, लेकिन 2 4 लोगों को मैं टोकता भी नहीं जल्दी। सर अच्छा सूर्य को सर, आपने 8वें में जैसे ही अगर बताया था बैठे तो सूर्य 8 में है, तो 2-12 तक तो उनका असर पहुंच ही नहीं पाता। मैं कंफ्यूजन में आ गया, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं खुद ही कंफ्यूजन में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंफ्यूजन में आ गया, माफी चाहता हूँ। सूरज, बृहस्पति और चंद्र, ये तीनों का असर कैद हो जाता है, लेकिन इनका असर चंद्रमा मंदा होके कर सकता है। आपने सेकंड हाउस में क्या बताया था? बृहस्पति। सर बृहस्पति। 8 का असर नहीं जाएगा, सॉरी, मैं कंफ्यूजन में आ गया था। सर अब एक बार मैं दोबारा इसी को उसको कहती हूँ, एक बार आप मुझे दोबारा से थोड़ा सा बताइए। आपने, मुझे अब ध्यान है, मैं सूरज, चंद्र और बृहस्पति 8 में होते हैं, उनका असर नहीं जाता, लेकिन हाँ मेरे जी। दिमाग में ऐसा निकल गया कि 2 से अगर चंद्र मंदा हो जाएगा ना, तो ये 8 को एक्टिव जी। कर देगा। वो इसलिए मैं हाँ ये जी। कहानी इतनी बना दिया। एक्चुअली अब मैं आपने सर एक बार बृहस्पति दोबारा बोलती बृहस्पति हूँ थोड़ा आपने सा। जी बृहस्पति जी 2 जी। बोला था, इसलिए कोई समस्या हाँ नहीं। जी। जी। बृहस्पति 2, चंद्रमा 6, तो सूर्य 8 और तो फिर चंद्रमा शनि तो 12 और मंदा होगा ही नहीं फिर ना। केतु 4। हाँ जी। अब मधुर जी, ऐसे में चंद्रमा हमारा चंद्रमा चंद्रमा। अब मंदा नहीं होगा तो वो 8 को एक्टिव ही नहीं कर पाएगा। मेरे दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। मैं गुरुदेव, ये जब मैं ये ठीक है कौन, सर। बृहस्पति 2 है तो केतु 4 मंदा है ही नहीं। दोबारा बोलिए। बृहस्पति 4 बृहस्पति 2 है 2 तो है तो चंद्रमा भी मंदा नहीं देगा। तो चंद्र केतु भी वो 4 मंदा नहीं है। केतु मंदा नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा 6 की कंडीशन पे चंद्रमा को मंदा असर दे देगा, ऐसे समझिए। अच्छा। मैं दोबारा कोई ये इतना कौन बुरा योग क्वेश्चन नहीं है। है। हाँ, मैं बुरा दोबारा योग बोल नहीं है देता हूँ, केतु में। मेरे को ध्यान आ गया है। मधुर जी वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन में था। इन्होंने मैं अगर जी गलत जी। करूं, मधुर जी बोल देना। सूर्य जी, सूरज जी जी सर। 8, चंद्र जी। 6, बृहस्पति 2, और 12वें में क्या बोला था? शनि। शनि। केतु क्योंकि 4। जी, केतु 4। केतु 4 मैं सर। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहले जो जी मैंने बोला है वो सारा कंफ्यूजन में था, वो ठीक नहीं जी जी। है। हाँ, अब जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जी दूसरे घर में बृहस्पति है, वो जी। चंद्रमा को मदद देगा।
ठीक है, ऐसे जी व्यक्ति की इज्जत मान सम्मान अच्छे होंगे। जी केतु चौथे घर में होने की वजह से, वो बृहस्पति की कंडीशन पे केतु ठीक है, लेकिन जी। चंद्रमा की कंडीशन पे केतु ठीक नहीं है। हाँ जी ऐसे ऐसे व्यक्ति की इनकम में वो रुकावट डालेगा। ठीक है, जी। क्लियर। अब क्योंकि हाँ जी बृहस्पति दो सेकंड हाउस में है जो चंद्रमा जी। को मदद दे रहा है, इसलिए चंद्रमा अब छठे घर का भी 8वें के, मतलब चंद्रमा मंदा नहीं हुआ उस कारण से, हाँ केतु के जी। कारण से हल्का मंदा है, लेकिन वो ज्यादा बुराई नहीं देगा। तो वो सूरज 8वें को एक्टिव नहीं कर पाएगा, यानी कि 8 और ठीक है। 6 में झगड़ा नहीं होगा। 6 अब नहीं समझिए, होगा। अब जब झगड़ा हाँ नहीं जी। होगा तो 8 का ग्रह एक तरीके से अपनी कैद में पड़ा रहा है। और ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। अब खाना नंबर जो 12वें में शनिचर है, वहां पे सूरज का जी असर नहीं जा रहा होगा। ठीक है। अब एक और सूत्र है, अगर एक सूत्र और है अभी, केतु हाँ बृहस्पति जी के मामले में तो ठीक है, ठीक लेकिन है। अगर केतु किसी और कंडीशन से खराब हो रहा हो, जो कि छठे घर से तो चंद्रमा बैठने की वजह से हाँ जी चंद्रमा पे ज्यादा मंदा असर आ रहा है, लेकिन केतु किसी और कंडीशन से खराब हो रहा होगा, तो जी 8 का सूरज भी, क्योंकि फिर केतु 8 का ज्यादा मंदा हो गया तो वो चंद्रमा छठे घर के चंद्रमा को छेड़ देगा। अच्छा। फिर चंद्रमा ज्यादा छिड़ गया अगर केतु मंदा हुआ किसी और कारण से, तो ये 8वें हाँ के जी। सूरज को एक्टिव करके फिर ये 8 2 6 12 का योग तब आया था। हो सकता है। ऐसे ऐसे वैसे नहीं जाएगा। और सर जो चंद्रमा है वो छठे से 12वें में शनि को देख रहा है, उसका कैसा रहेगा? चंद्रमा हकीकत में तो ये है कि शनि को देख के शनि को डिस्टर्ब करता है, ये सत्य अच्छा। है। तो इस चंद्रमा को बृहस्पति के साथ मिला दो ना, जैसे मैंने बोला पिता को दूध पिला दो। तो गुरुदेव वैसे ही मिल जी गए, जी। बृहस्पति चंद्र शनि 12 में तीनों मिल गए। लेकिन बृहस्पति चंद्र और शनि तीनों मिल गए। तीनों मिल गए हैं, बृहस्पति अच्छा चंद्र और शनिचर। लेकिन जी यहाँ ये तीनों, एक और सूत्र है इसको समझ लीजिए। अगर जी। यही शनि दूसरा घर खाली होता, मान लो, जो बराड़ साहब का हाँ क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हाँ मान लो जी। बृहस्पति चंद्र 6 में होते, शनि 12 में होता, अच्छा। ठीक है, और जी। ये छठे घर को एक्टिव करके 12वें में ट्रांसफर कर दिया जाता, या जब अच्छा। जिस महीने, जो कि छठा महीना कुंवार का, जब कन्या राशि पे सूरज आता है, ठीक है, उस जी समय ये बृहस्पति और चंद्र मुश्तरका होके खाना नंबर 6 को 12 को देखते, तो उस समय जी। इनका नेक असर मिल जाता, ऐसे समझिए। अच्छा। जी अब जी। यहाँ पे ये भी ध्यान करना है ना, सूरज की इन्वॉल्वमेंट केतु ज्यादा मंदा होगा तो इस चंद्र के साथ हो जाएगी, क्योंकि पाताल की लहरें बोला गया है 8 और 6 को। जी। इस बात को समझिए, पाताल की लहरें, और इस 6 8 की पाताल की लहरों को केतु ज्यादा मंदा होके 4 में, क्योंकि आपने पूछा है, वो हलचल मचा हाँ सकता है, जी। ज्यादा मंदा हो जाए दूसरे सूत्रों पे तो केतु को मैं तो यहाँ ये कहता केतु हूं को जल प्रवाह ठंडा करना कर सही लीजिए, रहेगा। केतु को जल प्रवाह एक बार कर दीजिए, ये गलती अच्छा, है कि ये बुराई पे दे जाए। तो सर ये एक ही बार करना होता है जल प्रवाह? कोई भी, जैसे मैंने अभी बोला, दूसरा घर एक्टिव कब होगा, जेठ में, वैसे ही चौथा घर जी। एक्टिव कब होगा, सावन के महीने में। अच्छा जी। अब केतु कोई 12 महीने थोड़ी ना असर देगा, जैसे मैंने अभी बोला कि बृहस्पति चंद्र मान लो छठे में है, 12वें में शनि है, तो ये 12 महीने मिले हुए नहीं होंगे, या 12, सॉरी, या पूरे साल जन्म समय में होगा तो पूरे साल मिले हुए नहीं होंगे। अच्छा जी सर। अपनी जन्म कुंडली के ग्रह अपनी असर मियाद में मिलेंगे, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और वर्ष फल के ग्रह अपने माह में, अपने महीने में जब एक्टिव होंगे जब मिलेंगे। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ। सर जैसे अब कोई कुत्ता वगैरह पाल सकते हैं, उसका क्या वो रहता है?
जिनका केतु मंदा हो या खराब हो रहा हो, क्या वो कुत्ता नहीं पाल सकते, या कुत्ता किस कंडीशन में पालना इस चाहिए या कंडीशन में नहीं? मैं कुत्ता पालने की सलाह नहीं दूंगा, नहीं। क्योंकि कुत्ता घर में ही आएगा ठीक है। ना, जी जी जी। और कुत्ता कहीं भी केतु उठता 8 में तो बैठता है। कुत्ता पालने को बोला गया है, केतु 8 जी। में। वो अलग ठीक है। कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है ना। ठीक है। ठीक है। अनि सर एक हाँ, थैंक यू क्वेश्चन और है सर। मेरा। ठीक। अनीता माता साहनी, पर कष्ट आ जाएगा, माता पर कष्ट आ जाएगा। केतु 4 कुत्ता लगते केतु ही। 4 में मत पालिए, केतु 1 में मत पालिए, केतु 11 में मत पालिए। अनीता साहनी जी। हाँ जी सर, जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे चंद्र 6 के केस में 8वां घर जो है वो मतलब सेकंड को देखता है, और 8वें घर में उसका शत्रु ग्रह बुध बैठ गया सपोज कीजिए, और सेकंड में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं और नहीं 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 नहीं, एक एक मिनट, आप दोबारा बोलिए। आपने चंद्र, सेकंड हाउस में बुध और शनि दोनों हैं? नहीं 8th हाउस में बुध है सपोज कीजिए, 8वां घर सेकंड को देखेगा, सेकंड में शनि है, और 11वें में कौन है? 11वें में कौन है? 11वें में कोई नहीं है। ठीक है। सेकंड में जो है शनि है, और शनि जो है उसको देख रहा है छठे वाले चंद्र को, और 12वें घर में केतु बैठ गया, तो उस केस में कैसे होगा? पहले तो यहाँ पे जो छठे और 8वें के ग्रह हैं, हम्म। चंद्र और बुध, हम्म। ये दोनों ही ज्यादा मंदे हो गए। हाँ जी, हाँ। इन दोनों का बाजा बज गया है, बच गया। क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था, हम्म। जो मधुर मधुर सूर्य जी के क्वेश्चन में। यहाँ कोई हम्म। कंफ्यूजन नहीं, मैंने ज्यादा ध्यान से सुना है। बुध 8वें में है, चंद्र 2 में है, पाताल की लहरों में हलचल बहुत भयानक तरीके से है, ये ज्यादा मंदा असर हो गया। बाकी और आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा दिक्कत परेशानी ही होगी। चंद्र 6 में है सर, शनि 2 में है, और केतु तो 12 आगे में बढ़ो ही मत ना, यही बहुत भयानक हो गया, आगे क्या बोले। है। अच्छा, ठीक है, किसी का केस है तभी मैंने डिस्कस ये किया है। यही बहुत मंदा के, यही बहुत मंदा, ये यही बहुत ज्यादा मंदा हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे फिर? ये तो पूरी कुंडली देख के ही सॉर्ट आउट होगा। ओके। एक्चुअली आपने क्या बोला, केतु 12वें में है, ऐसे ही बोला ना? हाँ। हाँ, अब केतु 12वां। आप इस केतु को अच्छा बोलेंगे क्या, ये बताइए? केतु मंदा हो गया है। हाँ, अब बिल्कुल। आप देखेंगे कि चंद्रमा की वजह से, हम्म। बुध बिल्कुल। बुध की वजह से। चंद्रमा की भी तो केतु की वो बनेगी। उसको छोड़ दो, बुध उससे भी ज्यादा मंदा कर रहा है। हम्म। आप समझ गए? हाँ जी। ये ज्यादा दिक्कत हो गई, ये ज्यादा दिक्कत हो गई है। ज्यादा सीरियस है। अमूमन 6 8 12 खाली अच्छे हैं, हम्म। इनमें मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई ग्रह गड़बड़ कर ही जाता है, तो दिक्कत परेशानी हो जाती है। ठीक है। इस केस में कुत्ता भी नहीं पाल सकते, कि पाल सकते हैं वो? कुत्ता पाल सकते हैं यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं 12वां है, केस में निश्चित। कुत्ता पाया गया है। लेकिन राहु 7 में तो नहीं है ना, वर्षफल है तो। राहु क्या? और एक बात और है, आपने तो ये वर्षफल की बात की है ना, नहीं, मैंने लगन कुंडली की बात की है तो अब। फिर राहु को आप कैसे भूल गए केतु 12 में पटक के? पटका कहाँ, वहां तो ऑलरेडी है। हाँ तो ऑलरेडी है ना, तो ये तो चंद्रमा की अब तो कितने राउत बुरे 6 हाल में हुए। है, यही मैं कह रहा था। चंद्र हाँ राहु जी। 6 में तो बहुत बुरे हाल हो गए, हाँ जी। और चंदर वहां पिटा बुध पड़ा है बुध की सर। भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। हम्म। बहुत परेशानी भरा टेवा है ये, ज्यादा। यहाँ तो तो यहाँ तो केतु पे भी बड़ी आफत आ गई है अब, क्योंकि एक सूत्र है हम्म। राहु के साथ केतु का कोई भी दुश्मन हो, हम्म। कल सूरज चंद्र, तो केतु पे ज्यादा मुसीबत आ जाती है। यहाँ तो कुत्ते 12वें घर का केतु होते हुए, और बुध अलग 8वें घर में केतु को खराब करता है। बुध जब भी मंदा होता है 3 8 9 12, केतु पे हम्म। असर नेगेटिव जाता है, ये ध्यान करिए। हाँ तो जी। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, कुत्ता पलवा दीजिए, कुत्ता क्या? पलवा दीजिए, कुत्ते मरेंगे, कुत्ते हाँ, भागेंगे, कुत्ते चोरी होंगे इसके यहाँ। कुत्ते मरते रहेंगे, 10 8 जैसे कहते हैं, 10 कुत्ते तो मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ हाँ। फिर कुत्ता पालना चाहिए या नहीं? कहते हैं ना, पालो लाल कुत्ता पालो पालो पालो। कुत्ता है तो कुत्ता पालिए,
10 मरेंगे तो 11वें को भी लाइए। हम्म। तो वो सर केस अगर ठीक। किसी के घर में कुत्ता पला है और केतु लगन में आ गया या राहु साथ में आ पहले गया से तो पला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। केतु लगन में आया है, उस साल मत लाइए। सर अच्छा एक बात और, केतु केस में कुत्ता पालते हैं तो वो जो बिच होती है उसको भी पाल सकते हैं, ब्लैक कलर की? मेल का अलग है, फीमेल का अलग नियम है। क्या अभी फर्क मेरे है? दिमाग में नहीं है, लेकिन फीमेल भी पलवाते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि उसके आगे बच्चे वगैरह होते हैं तो वो ज्यादा फायदा होता है उसका। क्वेश्चन और है मेरा। अगर सेकेंड हाउस में कोई दुश्मन किसी चीज को पहुंचाना हो सेकेंड हाउस में और उसके दुश्मन ग्रह हो तो उस चीज को नहीं पहुंचाना चाहिए मंदिर दोबारा में। बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। सर ये क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चीज की वस्तु को पहुंचा रहे हैं मंदिर में और अगर वहां पे कोई दुश्मन प्लैनेट है, जैसे अगर हमें चने की दाल पहुंचानी है मंदिर में और वहां पे राहु है, तो फिर चने की दाल नहीं पहुंचा सकते खाना मंदिर नंबर में। 2 में दुश्मन ग्रह भी अपना अपना असर देते हैं, वो ज्यादा घोटाला नहीं करते हैं। अगर मजबूरी हो तो पहुंचा सकते सर बृहस्पति 10 के समय क्या चने की दाल मंदिर में और राहु 2 हो तो चने की दाल मंदिर में पहुंचा सकते हैं? हैं। रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चौथे घर का ऑप्शन नहीं है तो रख दीजिए। शनि भी अच्छा नहीं है तो भी रख दीजिए। शनि 11, शुक्र शनि 11। आप सिर्फ शुक्र शनि को मत, शनि नेक है मंदा है, ये कुंडली पे पूरी चर्चा करो ना। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो आप। जी 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 जी। अगर बृहस्पति 10 के समय शनि डैमेज है तो बृहस्पति को मदद नहीं है। एक, चौथे घर में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है कि सूरज को नहीं निकाल सकते आप वहां से, तो क्या करोगे? मजबूर हो ना। सबसे पहले सबसे अच्छा ऑप्शन चुनिए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में थोड़ा हल्का चुनिए। वो भी नहीं बात बन रही है तो तीसरे नंबर पे सबसे हल्का चुन लीजिए, लेकिन जहां वो है वहां से अच्छा चुनिए। ठीक है? जी जी। थैंक यू सर। जिस कंडीशन में है उससे अच्छा तो चुन चुन लीजिए ना। अरे भैया 100% नहीं, 50-50 नहीं तो 10%, लेकिन फायदा तो हो। ऐसे जी। राजेश सर धवन जी। प्रणाम सर जी। जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर जैसे बृहस्पति 10 में हो और शनि 9th में हो, अब दोनों ने घर एक्सचेंज कर लिए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बृहस्पति पे? मैंने अभी बोला तो ना, शनि अच्छा होगा तो। नहीं समझे? हाँ मैं, हाँ ठीक है जी। तो बचाव हो जाएगा। ओके। 9th में मतलब शनि सही रहेगा? अच्छा रहेगा। 9 और 10 ठीक की है। एक्सचेंजिंग है सर। हाँ 9-10 की, हाँ जी। हम्म हम्म। तो बृहस्पति भी ठीक रहेगा फिर उस हिसाब से? इस कारण से अच्छा है, लेकिन बृहस्पति, देखिए शनि 9 तो अपनी कंडीशन पे बेनिफिट देता है, बात समझ रहे हैं? हाँ जी। लेकिन बृहस्पति 10 की दूसरी भी तो कंडीशन अपनी है ना सर। हाँ जी। वो चलेगा तो सूरज से, लेकिन उसका नेक असर में बचाव हो जाएगा। सूरज भी 9th में है। जी सर। सूरज भी 9th में है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी सर। ओके। मैं तो एक एक मंगल ग्रह का की 2 है। बात कर रहा हूँ ना, आप दूसरे ग्रह की बात बाद में क्यों टोकते हैं? पहले ही टोकिए ना। अच्छा ठीक है जी। हाँ हाँ। आप कौन? सुनीता गुप्ता जी। सर नमस्कार सर। बहन जी, आपका नेट आज ज्यादा ठीक नहीं था, आप कई बार लेफ्ट हुए हैं, कई बार। क्या नेट की दिक्कत सर आ रही थी? एक्चुअल में हाँ सर मैं बताती हूँ सर, मैंने हम्म। मोबाइल से ज्वाइन किया फिर लैपटॉप से ज्वाइन किया तो उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो अरे फिर तो मुझे वापस चार्जिंग से लगी मोबाइल थी। से ज्वाइन करना पड़ा, नहीं ये नहीं, एक दो इश्यू था। आप कई बार आज एंट्री किए हैं, मैं इसीलिए हैरान रह गया। मैंने कि बार बार हाँ बार हाँ बार सर। क्या हो रहा है ये? नहीं सर वो मुझे इश्यू क्रिएट हो रहा था। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर सूर्य शनि जो आपने बताया अगर वो किसी भी वर्ष 7th हाउस में आते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, पर है अगर जी। उनके साथ मुश्तरका सूर्य शनि हम्म। जिस सात वर्ष सेवंथ 7th हाउस में हाउस में, आते हैं तो। हम्म हाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जेल यात्रा और ये सब बताया आपने। हम्म। और उनके साथ अगर चंद्रमा की भी युक्ति हो सर, तीनों मुश्तरका हो सूर्य शनि और चंद्रमा, तो कुछ बचाव होता है क्या? सूरज। सर मैं आपसे मिलकर आई हूँ, मैं वही हूँ। मैं समझ गया, सूरज शनि। और चंद्रमा सर। हाँ हाँ।
अगर तीनों मुश्तरका 7th हाउस में आए जिस वर्ष, हाँ तो हाँ कुछ बचाव होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 8th हाउस में इनकी युक्ति है, वहां भी चंद्रमा मददगार बनता है, तो 7th हाउस में क्योंकि चंद्रमा होता है तो कुछ दोबारा मदद बोल मिलती दीजिए है। सुनीता जी, दोबारा बोल दीजिए। सर सूर्य, शनि और चंद्रमा अब मैं 8th आपको, हाउस मैंने में ये है दोबारा दैट इज। क्यों बुलवाया है मैं बता देता हूँ। ये हाँ जी। बुलवाया ही इसलिए है कि हम्म मैंने एक सूत्र हम्म, आज ही बोला है, शनि, चंद्र और मंगल। हाँ जी। अगर अकेले अकेले हो। ये 8वें घर की ही बात कर रहे हैं ना आप, हाँ जी या सर। 7वें हाँ में जी आई? सर। 8वें की बोली थी ना? सर नेटल चार्ट में 8वें घर में सूर्य, शनि और चंद्रमा, सूरज, शनि और चंद्रमा, ओके ठीक है। और वर्षफल में तो वहां भी इनको चंद्रमा थोड़ी मदद देते हैं। नहीं। देखिए ये हम्म। चंद्र और शनि कंडीशन जो है ना, वहां तो ये हो जाता है मंदा। नीचे तो। बात समझ रहे हैं? हम्म ये सच्चाई है। लेकिन जो मैंने सूरज शनि कहीं के भी खाना नंबर 7 में आते हैं, वो अलग कंडीशन है। यहाँ कंडीशन बदल गई हाँ सर, वही मैं पूछी थी, जब मून साथ में हो तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है उस। है। लेकिन ये 8 में अच्छा नहीं है योग। हाँ जी। एक अभी क्या नाम है अपने सर धवन जी पर में, आपने फिर तोड़ने का तो उपाय नहीं बताया इसका कुछ आपने कल वो परसों। वर्षफल के हिसाब से दिया होगा ना, हाँ जी सर। पर में मिल जाएगा आपको। अच्छा सर, और इसी मैं का बड़े ही एक। गुप्त उपाय देता हूँ जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं कई बार। हम्म। हाँ, सर आपने बताया 7 तांबे के चकोर वो जो है वो जमीन में दबाने के लिए। वो जो कंडीशन होगी उस अनुसार बताया, उस पर थोड़ी ना हम यहाँ चर्चा करते हैं, ये भी तो समझिए। ठीक है, नहीं सर मेरा यही एक क्वेश्चन था, मेरा मतलब ये था कि मून शायद कुछ बचाव दे रहा है क्योंकि वो 7th हाउस में चंद्रमा अच्छा होता है, तो कुछ बचाव दे सकता है क्या इसमें, ये मेरा क्वेश्चन था सर। हम्म। अच्छा सर, इसी में ही और एक क्वेश्चन था जो इसी में मत कीजिए, कुंडली पे मत कीजिए, नो, कुंडली पे मत कीजिए, आप गृह योग की बात करिए। सर एक और इसी में नहीं, इसका नहीं पूछ रही सर, दूसरा पूछ रही हूँ। जो आपने सारे ये बताए कि नेटल चार्ट में ये प्लैनेट इस हाउस में है और उसी कंडीशन में, जैसे जुपिटर 1st हाउस में और शनि 7th हाउस में आ जाए वर्षफल में, तो उसमें हम जुपिटर को नहीं देखेंगे कि वो किस घर में चला गया, नहीं सिर्फ शनि नहीं को ही नहीं देखेंगे। नहीं 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 नहीं, हम्म वो किसी भी घर में हो सकता है। एक चीज मुझे ध्यान आई है, अभी धवन जी हम्म का एक क्वेश्चन था हम्म जिसमें बृहस्पति 10 और शनि सूरज 9, ऐसे ही था ना भैया? हाँ जी सर। हाँ हाँ। सर ये योग कई प्रकार की दिक्कतें पैदा कर देगा, कई तरीके की दिक्कतें। मैं उसको दिमाग में रखे बैठा था, ये दिक्कतें दे देगा अलग तरीके से। ये अब जो एक अच्छा योग हो सकता था वो नहीं होगा। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा? सर इसमें उम्र, वर्षफल सब चीजें देखी जाती है ना, फिर उस हिसाब से होता है। ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन है भैया? हाँ सर, इसी में था जुपिटर अगर 8th हाउस में अकेले बैठे हैं तो उसका आपने बताया असर वहीं कैद हो जाएगा, हम्म। तो सूर्य अगर 2nd हाउस में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि फिर उस पर भी नहीं जाएगी, एक तरह से सूर्य सोए हुए नहीं माने नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। कैद होना तो कैद होना है ना। अच्छा, पर वैसे जागा हुआ माना जाता है, मैंने सोचा कि उसका फिर असर ही नहीं जाता तो दूसरा 2nd हाउस का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा, वैसा नहीं होगा। दूसरे घर को जगाने के लिए 10वां भी है, 9वां भी है, ये आपस में एक दूसरे को जगा देते हैं। हाँ हाँ। सिर्फ आप 8 पे मत अटकिए, और भी तो जगा लेते हैं और ना भी ऐसे। ग्रह से जग जाएंगे, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सर। और कोई भैया बोलना चाहेगा, कोई भाई हाँ बहन में? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था एक। शशि किरण बोल रही हूँ। जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपने एक राहु 4 की कंडीशन बोली थी कि जब 9वें घर में आएगा तो वो अपना फायदा देगा उस साल से, 42वें साल से। 42 से 42।
तो इस लेकिन नहीं नहीं, राहु लेकिन ध्यान चार्ट करिए, में, एक्टिव होगा जब। अच्छा जी, तो ठीक है, इसमें एक्टिव। जैसे मशनूई मंगल शनि उच्च का राहु बनाते हैं, तो ये वाला भी काम करेगा वहां पे? दोबारा बोलिए। मंगल शनि मिलके उच्च का राहु बन गया चौथे घर में। ये सिर्फ राहु अकेले की कंडीशन है, ये अच्छा जी, मसनूई की नहीं है। नहीं। राइट सर। सर एक बारी मैं किसी की लेक्चर सुन रही थी, अपना डॉक्टर अमर अग्रवाल का साथ, उन्होंने एक रूल बताया था कि अगर पिता जिंदा हो तो सूर्य की वस्तु को जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। तो क्या सही है ये सर रूल? मतलब किसी भी उपाय में नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए बृहस्पति 10 में, तो चंद्र का भी वो बृहस्पति 10 में हो तो सूरज की चीज वस्तु बहानी नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? एक्चुअली किसी का केस डिस्कस कर रहे थे, वो किसी की ना नौकरी चली गई या सस्पेंड हो गए थे, तो सूर्य का उपाय करवाया किसी ने, लाल किताब वालों ने। तो उन्होंने कहा कि सर ने बोला कि ये उपाय आपने सूर्य की वस्तु को जल प्रवाह करके गलत कर लिया, तो इससे आपके सूरज पिता के अच्छा ऊपर बैठा असर होगा तो आएगा। जल प्रवाह नहीं करना चाहिए था, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने जल प्रवाह कर दिया, तो उनके पिताजी की 40 दिन के अंदर डेथ हो गई थी फिर। तो उन्होंने कहा कि ये उपाय गलत हो गया। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। हाँ जी। ये आप पूरा क्वेश्चन नहीं है आपका, जहां तक मेरी जी जानकारी है मैं बता देता हूँ। जी। मैं लगभग लगभग 1990 से पहले की बात है, मैं आसांत साहब के पास जाया करता था, तो इस विषय पे मेरी चर्चा हुई थी। तो वो बोल रहे थे कि मान लो पिता के ऊपर बुरी आफत आई हुई हो, ठीक है, दिक्कत में हो, हाँ जी। हाँ जी। और उन्होंने वो सूत्र, उनकी उनकी 5-6 किताबें ही हैं, ज्यादा किताबें तो है नहीं लिखी हुई लाल किताब पे, उन्होंने वो किसी किताब में भी लिखा है शायद, शायद पक्का नहीं कहूंगा। तो उस व्यक्ति को किसी ज्योतिषी ने, राहु चौथे घर का था, और नहीं नहीं सॉरी, सूरज चौथे घर का था, और राहु की वस्तु जल प्रवाह करवा दी। तो वो कहीं मतलब उपाय करके वापिस आ रहे थे, तो रास्ते में ही दुर्घटना हुई, और उसके पिता को हार्ट अटैक हो गया। अब पॉइंट समझना, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। जी तो मैंने कहा जी ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे पहले से सूरज बैठा हुआ था चौथे घर में, इसलिए ये हुआ। लेकिन अब इसका पूरा सूत्र समझिए ऐसा क्यों हुआ। जी सर। मेरा एक क्लाइंट है, मेरे परिवार का ही मेंबर है एक प्रकार से, उसकी जन्म कुंडली में बुध है खाना नंबर 5 का। ये सूत्र बड़ा समझदारी का, समझने का है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बुध है 5वें घर का और शनि है 9वें घर का, ठीक है। ये जन्म समय का है, जन्म कुंडली का। अभी पिछले साल उसकी जन्म कुंडली में बुध आ गया 8वें घर में, और शनि था 5वें घर में। तो यहाँ पे जो उपाय होता है, टली वाला सुरमा पीस के लगाने का, आपको शायद पता हो, ये उपाय उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे गया। कारण, वो ग्रह दृष्टि संबंध में था जन्म समय में, इस कारण से वो किसी भी वर्ष फल में बहुत जल्दी उस ग्रह से मिल जाता है, जिस ग्रह से जन्म समय में ही मिला हुआ हो आसानी से। नहीं तो बुध 8 का तो बहुत मंदा असर होता है, और बुध 8 का उस लड़के का कोई इतना बड़ा बचाव भी नहीं था, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। लेकिन जैसे ही मैंने शनि के साथ उस बुध को जोड़ा, उस लड़के के दिन फिर गए, उसको कुछ नुकसान हुए थे, तो मैंने कहा तू ये कर 43 दिन लगातार। और उसने हकीकत में वो 15-20 दिन ही किया, 43 दिन वो नहीं कर पाया। कभी 15 दिन कर लेता था, फिर अगले महीने, क्योंकि वो देश विदेश में ज्यादा रहता है, घर पे नहीं रहता था, वो 1-2 बार बाहर गया तो वो डली वाला सुरमा लेके भी गया,
तभी भूल, लेकिन उसको उद्धार हो गया उस उपाय से। कारण वो जन्म समय में मिल रहे थे, अब वो किसी वर्ष फल में ज्योतिषी मिला दे उपाय के थ्रू, तो वो अच्छी तरीके से जैसे दूध में खांड की तरह मिल जाते हैं और उनका नेक असर हो जाता है। इसी प्रकार से अब ये जो मैं अपने गुरुदेव बड़ा सूत्र दे रहा हूं कि उनका सूरज 4 में था हाँ जी। उस साल, और राहु उन्होंने जल प्रवाह किया, तो वो कुदरती रूप से अटैच हो गया। अब इस सूत्र को समझिए, अगर तो उनकी दुर्घटना हुई और बाप का हार्ट अटैक से मौत हो गई, ये सूत्र मेरे गुरुजी ने बताया था। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, एक्चुअली उनके जन्म कुंडली में राहु और शनि कहीं दृष्टि योग से मिले हुए थे, इसलिए वो उस उपाय के समय उस वर्ष फल में एकदम उनका मिलन हो गया, तो वो ये प्रॉब्लम आई। इस तरीके से इनको देखा जाता है, ना कि अब जो आपने अग्रवाल साहब का नाम लिया, बहुत ज्ञानी पुरुष है वो, हाँ जी सर। उन्होंने सूरज जल प्रवाह नहीं करना था। सूरज जब मंदा असर दे ही नहीं रहा तो जल प्रवाह क्यों करना भाई? अग्रवाल सर ने नहीं किया था, उन्होंने किसी का केस सुनाया था हमें अरे कि तो उन्होंने उन्होंने। ये कहा था ना कि उसने सूरज नहीं बहाना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे जब सूरज बुराई पे था ही नहीं तो क्यों बहा दिया, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। सूरज की बुराई थी नहीं तो क्यों बहा दिया? अब आप कहेंगे भाई नौकरी में सस्पेंड था, ये था वो था। हाँ जी। क्या राहु 8 ये काम नहीं करवा सकता? क्या बुध 8 ये काम नहीं करवा सकता? क्या राहु 11 ये दिक्कत नहीं करवा सकता? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। उस ज्योतिषी महोदय ने जिसने सूरज जल प्रवाह करवाया, उसने सिर्फ इतना सोचा इन नौकरी पे आफत है ना, सीनियर से गड़बड़ हुई होगी, सूरज की दिक्कत हो गई यार, सूरज को जल प्रवाह करवा दो, शांत हो जाएगा। ये बेवकूफियां करते हैं हम लोग। आप समझ गए? आप कारण वहां दूसरा होगा, उसके सस्पेंड होने का, सस्पेंशन का कारण दूसरा होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ये हो सकता है। तो तो पूरी बात क्योंकि ध्यान मैंने रखना, जब जब आनंद आएगा। जी 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 बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो मैं बहुत सालों से ये चीज सोचती रहती थी, बट आज मेरे को मौका मिला तो मैंने आपसे बात की। ये और जन्म समय के जो ग्रह हैं, मैं आपको एक जी उदाहरण दे देता हूँ। और मेरे जन्म समय में शुक्र चौथे घर का है, मंगल 10वें घर का है। ठीक है, समझ गए? मैं अपने किसी भी साल में मंगल शुक्र आसानी से मिला दूंगा, और ये दोनों गुड़ माफ करना, दूध और शहद की तरह या दूध और खांड की तरह मिल जाएंगे। ये समझ लो, उपाय की जरूरत पड़ जाए तो। अब आगे जी चलिए, सर। मतलब हाँ मेरे जी, हाँ खाना नंबर 8 जन्म कुंडली का बहुत ज्यादा मंदा असर दे रहा हो, तो मैं मंगल शुक्र को मिला दूंगा। मंगल शुक्र मिलेंगे तो 8वें घर का मंदा असर कम हो जाएगा, बस। तो मुझे ये एक ऑप्शन मिला है। लेकिन जन्म कुंडली में मेरे मंगल शुक्र ना मिले हुए हों, तो वो जल्दी आसानी से गुड़ माफ करना, दूध शहद की तरह ना मिल पाएंगे। ये होता है ऐसे। जी सर। बहुत अच्छे से समझा दिया सर आपने, तो लॉजिक भी कारण समझाते हैं होगा। अमर आपने। अग्रवाल बहुत ज्ञानी पुरुष है। हाँ जी, वो सर तो मैं है। क्वेश्चन भूल जाऊंगा जी। हाँ बोलो हाँ कपिल जी, बोलो साहब। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम। सर पहले यही बात ले लेते हैं कि अमर अग्रवाल जी की, उनसे ही मेरी काफी चर्चा होती रहती है। अमर अग्रवाल जी ने मुझे भी बताया था ये केस, लेकिन उसमें क्या था कि आपकी बात सही है, उसकी कुंडली में भी पहले से ग्रहण था। तो उस मिल वक्त गया जब ना। उसको प्रॉब्लम हुई तो किसी ने गुड़ बहा दिया। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वर्षफल में उसके ग्रह ठीक आए थे, लेकिन प्रॉब्लम जो उसको हुई थी नौकरी की, वो उन्होंने बताया था कि उसका राहु फर्स्ट हाउस में आया था। राहु जब तख्त पे आता है तो तख्त हिला देता है। तो आपने जैसे बताया बुध 8 में भी कर सकता है, राहु 11 में कर सकता है, राहु 8 में कर सकता है, राहु राहु 1 में लगन भी में कर भी कर सकता है। सकता है। हाँ। क्योंकि मैंने तो खुद प्रैक्टिकल देखा था, मेरा तो जन्म का पहले में है, वर्चुअल में भी पहले में आया, ट्रांजिट में भी पहले में आया, तो मेरी आंख में खस्ता हुई थी, और ऊपर से देखिए मैं कोई उपाय भी नहीं कर पाया। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि चंद्रमा छठे घर में, मैंने थोड़ा सी 20-25 मिनट का सुना है प्रोग्राम, मैं अभी ऑफिस से लेट आया था। सर चंद्रमा छठे घर में है तो हम लोग कहते हैं कि गुरु की चीजें वहां दे दें। ठीक है जी। और गुरु ये सही मंगल है कि गुरु की। सूरज तीनों की बोलते हैं साहब। हाँ हाँ जी ठीक है जी। तो उससे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक और भी सूत्र है कि सर जैसे 8 में जैसे एक मैडम ने बोला था कि मेरे 8 में भी ग्रह है तो मैं क्या बड़ी लेट हो गया। 12 में भी है।
दोबारा तो बोलना, दोबारा 8 का बोलना सर कपिल जी। चारों घर भरे हुए हैं सर, 2 हाँ 6 8 12। और 8 का सर 2 में गया, 2 का 6 में गया, 6 का 12 में गया। लेकिन सर आप गुरु जी आपने बोला कि 12 में महदूद रह गया, लेकिन पंडित जी ने एक एग्जाम्पल दी हुई है, वहां पे बताया हुआ है चारों घर भरे हुए हैं, और पंडित जी ने वहां पे शायद शनि अष्टम में और सूरज 12 में है, तो पंडित जी ने लिखा कि अब सूरज का असर भी 25% शनि में चला गया। तो क्या इसका मतलब 8 का असर घूम फिर के फिर 8 में ही आ जाएगा? 8 का एक तो असर ये क्वेश्चन है, 2 में जाके सब जगह घूम के फिर 8 में ही आ जाएगा सर, ऐसा पंडित जी ने एग्जाम्पल में दिया हुआ है सर एक तो जगह। 12 में लास्ट एंड तो 12 है ना। मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा थोड़ी देर में ना, लाल किताब 52 सेकंड पार्ट में। चलिए, और दूसरी बात सर, एक क्वेश्चन ये है गुरु जी, जैसे हम कहते हैं कि उस ग्रह की एनर्जी को वहां शिफ्ट कर दो चंद्रमा के लिए तो वो मदद दे देगा, तो ये हमने कब करना है वर्चुअल में, जब वो चीज मिल रही हो या उसकी ऑप्शन हो बृहस्पति की कि वो उस घर में जा सकता है? क्योंकि जन्म कुंडली का उपाय कब कर रहा है, वर्चुअल का उपाय कर रहा है, ये कोई भी नहीं बता पाया आज तक। सिर्फ आपने अभी बताया कि अगर वो दृष्टि से मिले हैं तो उस साल अगर आप मिला दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो कि चंद्रमा छठे में है, 2 खाली है, या दूसरे घर में मान लो शनि बैठा हुआ है और शनि चंद्र दुश्मन है, बाकी सूत्र भूल जाते हैं हम। और वर्षफल में शनि और चंद्र, शनि 5 में आ गया और चंद्रमा 9 में आ गया, तो यहाँ भी शनि ने चंद्र को देख लिया और जन्म कुंडली में भी शनि चंद्र को देख रहा है। तो अब उसका मेलेफिक इफेक्ट हटाने के लिए हमें तब गुरु की चीजें अगर हम धर्म स्थान में लेंगे तो वहां पे बृहस्पति शनि से मिलकर रिपल भी हो जाएगा और वर्षफल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उस साल नहीं आएगा। ये मेरा एहसास है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर चंद्रमा छठे में है और गुरु की सूर्य की और उसकी चीजें दे रही है तो हमें थोड़ा ये भी आराम क्या से ध्यान बोलिए, रखना आवाज होगा? आवाज फट रही है कपिल जी, थोड़ा रिलैक्स, आवाज फट फट रही है, थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ जी गुरु जी, चंद्रमा छठे घर में है और दूसरे में हम कोई चीज लेके जा रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सप्तम भाव में जो जिस चीज की वस्तु लेके जा रहे हैं सूर्य की चंद्रमा के मित्र ग्रह होगी, तो 7वें से उसको टक्कर ना पड़ रही हो वर्चुअल में या जन्म कुंडली में। सूरज 7वें में हो तो सूरज के मित्र ग्रहों की चीज सेकंड हाउस में रखने में फायदा मिलेगा। अच्छा नहीं सर, चंद्रमा छठे में है और उसके मित्र ग्रह सूर्य बृहस्पति की चीजें दूसरे घर में लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त 7वें घर में देखना है कि उसका दुश्मन ना बैठा हो। 7वें, हम तो सिर्फ खाली घरों की बात कर रहे हैं, तो हम 7वें की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर चलो ठीक है। 7वें में हम उसको तो छेड़ ही नहीं रहे ना, हम तो एक धारा पे रुके हुए हैं, एक फ्लो में चल रहे हैं। जी, एक सूत्र क्वेश्चन है सर मेरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंडित जी ने किताब में दिया हुआ है। उन्होंने दिया कि बुध 8वें घर में, बुध 8वें घर में, दोबारा बोलना, 8 बुध 8वें में है और शनि दूसरे घर में है। और पंडित जी ने लिखा है कि किसी साल वर्षफल में बुध 8 का 8 है, बुध 8 का और 8 आ जाए, रिपीट हो जाए, और सूर्य दूसरे वर्षफल में। माउथ पीस नजदीक लाइए, कट रही है आवाज। सर बुध 8 में है जन्म कुंडली का और शनि खाना नंबर 2 में है, ठीक है जी। अब वर्षफल में बुध 8 का 8 में रिपीट हो गया और साथ में सूर्य खाना नंबर 2 में आ गया वर्षफल में, तो पंडित जी ने वहां पे उपाय लिखा है। और अब जो ग्रह दूसरे घर में आया है वर्षफल में, उसकी चीज जन्म कुंडली वाले ग्रह को दे आप, ये अलग सूत्र दिया बुध 8 में, मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बुध 8 के लिए मिट्टी के लोटे वाला उपाय करा देंगे चीनी भर, वहां पे ये गलत हो जाएगा। अब जब देखो जन्म समय में जो सूरज था ना, माफ करना, हाँ जी, शनिचर था, और वर्षफल में हाँ जी, वहां पे आ गया सूरज, सूर्य, तो सूरज की चीज शनि के रिश्तेदार को देनी है ना, शनि की आसिया को। हाँ जी, ये ये नियम है। सबसे अलग सूत्र है और एक ही दिया हुआ है गुरुजी, और नहीं पूरी नहीं, किताब में एक कहीं नहीं ऐसा भैया, सूत्र नहीं। ये सभी ग्रहों पे अप्लाई होगा, ये सभी ग्रहों पे ये सभी होगा ना सर? इसमें एक कंडीशन आ गई है कि 8 का 8 में रिपीट होना चाहिए, चाहे राहु 8 का 8 रिपीट हो जाए, मंगल 8 का 8 रिपीट हो जाए। तो इसमें दो यहाँ पे तीन ये सूत्र, इसमें और भी सूत्र है, अभी दिमाग में नहीं है, वो भी देखो किसी दिन मौका लगेगा तो खोलेंगे। अच्छा गुरुजी, एक और है था कि चंद्रमा छठे में और 2 में हम गुरु की चीज या सूर्य की चीज दे रहे हैं और 8 में भी कोई ग्रह बैठा है, तो फिर सबसे पहले 11 को भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो परमिशन देता है 8 को 2 में जाने के लिए कि नहीं। बिल्कुल। और एक कंडीशन और है कि अगर 8 में ग्रह है
और 6 में एक शायद उन्होंने कोई इसमें हमारे साथी है कि जिन्होंने बोला था कि उनका बुध 8 में है और चंद्रमा छठे घर में है। ये भी उपाय पंडित जी ने वहां पे करवाया हुआ है। एक एग्जाम्पल में चंद्र 6 में बुध 8 में, पंडित जी ने वहां पे पूरी, बाकी 7वें घर में 3-4 ग्रह हैं, पंडित जी ने उसका उपाय नहीं करवाया। चंद्र 6 के लिए वहां पे उन्होंने शायद खरगोश पालने के लिए बोला है कि माँ की सेहत के लिए खरगोश पाले, ऐसा। तो उन्होंने चंद्र और बुध को ही पकड़ा, क्योंकि आपने सही बताया कि जब 8 और 6 में मंदे ग्रह हो तो वो ज्यादा खराब करेंगे। तो इसलिए पंडित जी ने भी वही सूत्र पकड़ा और वहां पे चंद्रमा को, माँ को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि खरगोश की पालना करे, केतु की पालना बोल दी है। तो ऐसे कोई और भी थे हमारे साथी, वो कह रहे थे कि कुत्ता पालना है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पंडित जी ने कुत्ता पालने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए आप, चंद्र 6 के लिए वहां पंडित जी ने खरगोश पाल दिया, खरगोश पाल, क्योंकि बच्चा केतु हो गया और चंद्रमा जो है सफेद रंग हो गया, और चंद्र केतु वहां ग्रहण है, पंडित ने वहां उसको ठीक किया। ये चीज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास मिस कर गया सर मैं। एक्चुअली मैं वीर साहब के पास लेट हो गया नहीं था नहीं, सर। मैं भी आज कंफ्यूजन में आ गया। हाँ जी। मधुर सूरी जी, माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया आपके क्वेश्चन पे। हो जाता है, सर एक क्वेश्चन मेरा भी आप है। ऐसे मत बोलिए। नहीं नहीं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी दिमाग से कोई बात स्लिप हो जाती है, या कई बार जी जी, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो मैं तो आप लोगों को डांट देता हूँ यार ध्यान से सुनो, लेकिन हकीकत है मैं कई बार खुद ही ध्यान से नहीं सुनता। सभी के बोलते साथ समय मैं होता है ध्यान सर। रखता हूँ कि मुझे बोलना है, लेकिन सुनते समय मेरी आदत थोड़ी गड़बड़ है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये गुरु 10 के लिए रह गया मेरा, बाकी सारा क्लियर है। जैसे एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला था कि गुरु 10वीं है और शनि अगर खाना नंबर 9 में है तो कैसा है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है सर, उनका बृहस्पति 10वीं है, शनि 9 में है, और उनको किसी चीज की कमी नहीं है सर, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। देखिए, और रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा खुद का गुरु। कपिल जी 1 मिनट रुकिए, आप क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं इस सूत्र को खोल देता हूँ। बहुत से जी। लोगों को संशय होता है जब 6, 8, 12 के मतलब अच्छे घरों के बीच में जब ये होता है एक दूसरे के घर में साथी गिरे वाला कॉन्सेप्ट, तो अच्छा होता है। इसमें जब भी मंदा घर शामिल हो जाए, और 6, 8, 12 मंदे ही काउंट होते हैं। अब इनमें भी अच्छे तो होते ही हैं गिरे, नो डाउट। बृहस्पति 8 का कौन सा बुरा है, सूरज 8 का कौन सा बुरा है, चंद्र अकेला 8 का कौन सा बुरा है। अरे भाई, शनिचर 8 का भी कई बार बड़ा शानदार होता है, धर्मी टेवा बना देता है। ऐसा नहीं है कि 12वें में शुक्र ऊंच का है, केतु अच्छा है, ऊंच का है, शनिचर 12वें का अच्छा है, छठे घर में बुध अच्छा है, छठे घर में राहु अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 6, 8, 12 घरों को मंदा घर काउंट किया जाता है, ये सिद्धांत है। जब भी ये साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी ये बृहस्पति 10 और शनि 9 की बात कर रहे हैं कपिल जी, बीच में भी एक मित्र थे, उन्होंने बोला, लेकिन उसमें उन्होंने सूरज को ले आए, तो इसलिए वो दमदारी नहीं रहेगी, मिकदार में कमी आ जाएगी, एवरेज। लेकिन अब 9 और 10 कितने अच्छे घर हैं, इस बात को समझिए। एक भाग्य स्थान और एक कर्म स्थान, इस बात को समझ, व्यक्ति का कर्म से भाग्य जागेगा, इस बात को समझिए। ये इसलिए अच्छा योग हो गया ऐसे, इस बात को समझिए। तो अच्छे घरों के बीच में जब इस तरीके का माहौल बने, एक्सचेंजिंग हो, वो अच्छी होती है। अब जैसे कि एक किसी ने सवाल पूछा था, शायद मधुर जी का ही था, चंद्र चंद्र 6 केतु 4, इसमें छठा और चौथे में छठा घर अच्छा नहीं, ये एक्सचेंजिंग अच्छी नहीं है ऐसे। तो छठे के साथ संबंध बन गया ना एक उसका मिनट, सर। एक मिनट, अब देखिए 8 और 7 की एक्सचेंजिंग, जैसे कि बुध 8 मंगल 7 अच्छी, मंगल साथ। एक एक्सचेंजिंग मंगल 6 और बुध 8 अच्छी नहीं है। यानी कि मंदे घरों में नहीं, अच्छे घरों में एक्सचेंजिंग है, जो साथी गिरे कहा जाता है, वो अच्छी है ऐसे। मैं बताऊं सर एक, आप बहुत खुश हो जाओगे, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ उसमें। क्या क्या आपने कहा कि 6, 8, 12 की एक्सचेंजिंग नहीं है बढ़िया, लेकिन दूसरी बढ़िया, ये भी पंडित जी ने दिया हुआ है कि सप्तम में शनि और 11th में बुध हो तो ससुराल अमीर, ऐसे कुछ ऐसी बात हाँ की हुई हाँ है हाँ पंडित। हाँ हाँ, वो देखो 7 और 11 का संबंध बन गया उनका, हालांकि शनि उसको देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपने से पंचम होने के कारण। शनि 3 और बुध 7 में भी कुछ ऐसा है, हाँ जी सही कह रहे हैं। ससुराल के लिए शनि 3 बुध 7 में भी है। हाँ जी, वो उनकी हाउस एक्सचेंजिंग होगी।
ये इसके साथ ये बढ़िया है सर। सर एक और बात है कि सर जैसे बृहस्पति, लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, बृहस्पति 10 में है और जन्म का 4th हाउस खाली है। आवाज आ रही सर? जी आ रही है, आ रही है, आ रही सर गुरु 10वें में और चौथा खाली है और इसी साल वर्षफल में चौथा घर भी भरा हुआ है और 10वां घर भी भरा हुआ है। है। दुश्मन ग्रह है या मित्र ग्रह है, तो उस वक्त क्या हम सर गुरु के लिए हम उपाय कर सकते हैं? पहले मैं अपनी थिंकिंग बताता हूँ, फिर आप अपना बताना सर। पहले मेरे हिसाब से तो ये है अगर कि वो साल का जी सर। उपाय, देखिए जन्म कुंडली का जो उपाय है ना, वो इस कंडीशन का तो होगा नहीं मेरी नजर से किसी और साल में। अब वो जहां भी कहीं रहे या दोबारा 10 में आए तभी करेंगे, नहीं मजा नहीं देगा। समझ गए सर। जी सर, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। देखिए शनि कहीं भी मंदा होके बैठा हो, खाना नंबर 2 में जाता है। इस सूत्र को समझिएगा थोड़ा। उस साल उसके पिछले सारे पाप धो देता है। 43 दिन नंगे पांव मंदिर चला जाए तो पिछले किए हुए बुरे कर्मों को नेक कर देता है और मंदिर जाते ही उसके सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। नोटिस में लेना। है ना? तो शनि, मैं कई सालों से शनि मेरा दूसरे घर में आए इंतजार कर रहा हूँ बेवकूफों की तरह, आता ही नहीं। और रोज एक आध कुंडली ऐसी आती है जिसमें कहता हूँ और फिर अपने आप को पूछता हूँ कि तेरा क्यों नहीं आ रहा। मैंने भी बड़े, हर आदमी अपने जीवन में पाप पुण्य करे बैठा है और वो उसे ही खुद मालूम होते हैं, दूसरों को नहीं मालूम होते। सर एक चीज मैंने, एक सूत्र सर मैंने और नोट किया है अपनी लाइफ में, जिसको मैं सबके ऊपर अप्लाई करता हूँ। वो ये है कि जिसकी जन्म कुंडली अच्छी होगी ना सर, आप कभी भी देख लेना, आप तो कुंडलियां ज्यादा एनालिसिस करते हैं सर। जिसकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे, यानी कि गुरु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, राहु केतु भी और शुक्र भी अच्छा होगा, उसके वर्चुअल में ये वाले जो ग्रह है ना ज्यादातर कभी भी खराब हालात में आएंगे ही नहीं सर। यही वर्चुअल का रूल है सर। और जिसकी कुंडली बहुत जबरदस्त खराब होगी ना, आप देखना उसकी कुंडली में हमेशा बार बार जो आएंगे, ग्रह है ना बार बार 6 8 आएंगे, 12 में बार बार आएंगे। बार ये बार। पता नहीं किसी टाइप का वर्चुअल बनाया है जिसको कोई डिकोड नहीं कर सका आज तक। बड़े बड़े 30 मार्क का बोल के चले गए ग्रुपों में, मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसने तो किताब भी लिखी है लेकिन डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन इसमें एक मैं चीज मैंने उनको जानता हूँ, उनके भतीजे ने मेरी बहुत क्लासें बेची हैं। जी जी जी, मैं समझ गया सर, आप मेरा इशारा समझ गए। और एक सर इसमें लास्ट बताना चाहता हूँ कि इसके डिकोड का मैंने सिर्फ एक चीज मुझे समझ लगी थी कि पहले साल का पहले में आएगा, दूसरे साल का दूसरे में आएगा, तीसरे का तीसरे में, पांचवें का पांचवें साल में आएगा, लेकिन छठे का 9वें में आएगा और 9वें का छठे में आएगा। ऐसे क्रॉस चलती है लाइन। उसके बाद 12वें खाने के बाद इसमें मेरा जो अपना अनुमान है वो ये है कि इसमें पंडित जी ने वर्षफल के अनुसार राशि वगैरह या नक्षत्र वगैरह का अनुमान है, दावे से नहीं कहूंगा, राशि और नक्षत्र वगैरह का कुछ खेल तमाशा किया हुआ है कि वो कब कब किस किस साल में बोलेंगे, ऐसा कुछ है। शायद राशियां भी हों, शायद नक्षत्र भी हो, या सर एक कुछ लास्ट है और भी हो क्वेश्चन बस मेरा वर्चुअल के रिगार्डिंग ही लास्ट क्वेश्चन है सर। फिर मेरे क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकियों की भी डर है। एक जगह पे सर मेरे को कंफ्यूजन है, वर्चुअल में गलती है कि एक किसी घर का जो ग्रह है ना 8वें का या 7वें का, वो अगले साल 2 बार रिपीट होता है। जैसे 7वें साल में रिपीट हो गया, 8वें फिर उसी घर में आ गया। तो ये मेरे को समय लगता है, यहाँ पे मुझे लगता है कि गलती है। पूरे 120 साल में अब कहीं मुझे भी ये पंडित जी ध्यान ने, नहीं है, लेकिन 8-10 साल पहले मैंने कम से कम 20 किताबों में चेक किया, अलग अलग, वो सब में ही मिला। जी जी मैंने भी चेक किया था, 41 सब में में चेक किया, कम से ये कम बता 18-20 साल पहले, बल्कि 18-20 नहीं तो 14-15 साल पहले मैंने वो चेक किया, लेकिन वो जी मुझे सर। हर चार्ट में वही मिला। तो हो सकता है कि कोई गलती हो, गलती बताने वाला मददगार पंडित जी ने बोला हुआ है। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है लेकिन सर, हर जगह डन सर मिलता मेरा। है और इतना दिमाग नहीं है भैया। पंडित जी वाला दिमाग नहीं है, कोशिश करते हैं। सर मेरा बाकी एक सर मैं क्वेश्चन है। कोशिश, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। सर आपकी जो सर कौन मेरा बोल एक रहे हैं? क्वेश्चन है जो जी सर पूजा सर, बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सर जो आपने बुध 8 के लिए सुरमे वाला उपाय बताया, तो अगर बुध के साथ सूर्य है तो भी सुरमे वाला उपाय कर सकते हैं? शनि मिलेगा तो नहीं सूर्य से?
मेरी बहन, सिर्फ मैं बुध की बात कर रहा हूं, आप उसमें दूसरे ग्रह क्यों जोड़ रहे हैं? सूरज बुध का उपाय बदल जाएगा, आप समझ गए? सर वो कांच की कटोरी वाला होगा, अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह है तो। सर कांच मेरा कांच शनि के छठे के का है। वर्तमान में गुड़ भर के दबा दिया जाता है। सर मेरा शनि छठे में है, खराब होके, और इस बार वर्षफल में सेकंड में आया है। 43 तो दिन मंदिर चले जाइए नंगे पांव घर से। सर सर गए थे हम, 43 दिन मंदिर गए थे, लेकिन एक वहम आ रहा है, गुरु 10 आया हुआ है, गुरु चंद्र, तो कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए। सर मेरा जन्म का गुरु 10 में है, मैं अभी मंदिर जाके आऊँ, कुछ नहीं होता सर, ये बयान हटा दीजिए, आप जाइए मत करिए, मंदिर। वहम मत अच्छा करिए। अच्छा, सर, नंगे पैर कितनी दूर जाना रहता है? जितनी दूर मंदिर हो। अगर 10 कदम पे ही मंदिर हो तो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने छोटी सी मठी सी बना दी हो, प्राण प्रतिष्ठा ही ना की नहीं गई हो, तो सर, कुछ नहीं सर होगा। हाँ सर, मंदिर है, प्रॉपर मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है ना, सार्वजनिक मंदिर है तो वो सोसाइटी चाहे का, 100 10 कदम पे कदम हो पे। चाहे 1000 कदम पे हो, एक ही बात है। सर 10 कदम पर है। कोई दिक्कत सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, ये सेकंड, राहुल बोल रहा हूँ सर मैं। नहीं। जी बोलिए। सेकंड हाउस को कोई कहीं डिस्कशन चल रहा था, तो सेकंड हाउस को घर का मंदिर बोल रहे थे, इसमें क्या वो है, लाल ये ठीक किताब नहीं में है ना तो घर में गलत ना? मंदिर ही अलाउड नहीं है मेरे भाई राहुल जी। हाँ जी। लाल किताब उनका घर कहना में ये था मंदिर ही कि नहीं बोलती, किसी भी ऑथेंटिक सर इस पे आप किताब में एक है ही नहीं। विस्तृत चर्चा करिएगा। चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, घर सर में ये मंदिर बहुत अलाउड ही नहीं है। कंफ्यूजन वाला। किस किताब में लिखा है ये बता दीजिए, घर में मंदिर ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ही नहीं। सर ये आस्था का विषय, हर घर में आस्था का मंदिर विषय है होता तो है। मंदिर में जाइए ना, मंदिर खाली पड़े रहते हैं, वहां झांझ मजीरा बजाने की मशीनें लगवानी पड़ रही हैं, पुजारी बेचारा अकेला लगा रहता है, आप घर में घर बैठ के पूजा कर रहे हैं, फटाफट निपट रहे हैं। बोलिए, आप तो धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं, भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे घर में कोई मंदिर नहीं, मेरे ऑफिस में कोई मंदिर नहीं, कहो तो कैमरा चारों ओर घुमा के दिखा देता हूं। तो क्या मैं भूखा मर गया या मैं धार्मिक नहीं रहा? बोलिए। मेरे घर में जी नवरात्रों में जोत जलेगी, फोटो लाके लगा दी जाएगी, पूजा हो जाएगी। नवरात्रों के बाद उस फोटो को अच्छी जगह रख दिया जाएगा या दरिया में बहा दिया जाएगा? बात समझ लीजिए। तो क्या हम धार्मिक नहीं है, क्या सनातनी नहीं रहे? मंदिर में जा रहे हैं। बात समझिए। अच्छी खासी सही बात। और सम्मान की रोटी खा रहा है मेरा परिवार। बोलिए, कोई समस्या नहीं है मुझे, बल्कि अच्छा हुआ जिस दिन से मैंने मंदिर हटाया, मेरे को अच्छी रोटी मिलने लगी, पहले 2 मिलती थी, अब 4 मिलने लगी, फर्क आ गया। ये आस्था का विषय नहीं है, ये सुविधा का विषय है। हमें सुविधा है, हमारे घर में मंदिर है, तो जिसे आप आस्था कह रही हैं ये सही सुविधा। बात है सर, ये जा, ज्यादा सुविधा ही है सर, ये आस्था कम है, ज्यादा सुविधा है ये। मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाने की मशीनें लगवानी पड़ गई हैं, मंदिर में 4 आदमी दिखाई नहीं देते। आप संडे को जाइए चर्च में, हजारों की संख्या में क्रिश्चियन मिलेंगे, उनका नियम है। शुक्रवार को जाइए मस्जिद में, हजारों मिलेंगे। आप घर में बैठे हैं सुविधा लेके, कहाँ जाएंगे? छोड़ो ना, बारिश हो गई, छोड़ो ना, धूप है, घर में बैठा है ना भगवान, उल्लू बनाएंगे उसको, झांझ मजीरा बजा लेंगे, बेकार की बात। सिख धर्म में तो सर रोज जाते हैं, गुरुद्वारे का नियम है रोज जाने का अरे गुरुद्वारे। साहब, मैं रोज नहीं जाता, लेकिन मेरे परिवार से रोज मंदिर, सार्वजनिक मंदिर, जो वहां पुजारी लगाए, आपको पता है कि उस पुजारी की कितनी तनख्वाह होती है? 2-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए बेचारे की, 4-5 हजार रुपए आपका बच्चा एक दिन में उड़ा देता है, इतनी उस ब्राह्मण को मिलती है। कोई ढंग का ब्राह्मण जिसमें इज्जत की रोटी हो, वो मंदिर में पुजारी नहीं बनना चाहता। सार्वजनिक मंदिर सभी समाज के लोगों से चलता है, वहां पे रोज मंदिर में कुछ ना कुछ दीजिए, आपके ग्रह अच्छे होंगे। अगर कंडीशन है, मंदिर जाने की कंडीशन नहीं है मत जाइए, कंडीशन है तो जाइए, नहीं तो परिवार में जिनके टेबों में कंडीशन है जा सकते हैं, उनको भेजिए। बात समझने की कोशिश करिए। आप अपने बच्चों को अपने धर्म से
दूर कर रहे हैं। मंदिर में जाके जो शांति मिलती है, मंदिर की बनावट कैसी होती है, आप क्या उस तरीके से घर में बनावट बना सकते हैं क्या? मंदिर में जो ऑरा है, जो पावर है, उसके फर्श पे है, इसलिए वहां पे साष्टांग प्रणाम करने का नियम है। वो ऑरा आप अपने घर में कैसे लेके आएंगे? वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित किया गया है वेद शास्त्रों के अनुसार। आपने घर में क्या वो किया है? सब बेकार की बातें। ये आस्था का विषय नहीं, ये सुविधा का विषय है घर में। बात समझ, मैं कोई इस पे गुस्सा नहीं हो रहा हूं तेज बोलने का मतलब, लेकिन हमारा समाज गलत में जा रहा है, मैं इसलिए इस पे तेज बोल रहा हूं बस। हमारा समाज। सर एक क्वेश्चन ये था, जी राहुल जी। क्वेश्चन ये था कि वो 9th हाउस में भी कुछ मंदिर से रिलेटेड या तीर्थ स्थान से रिलेटेड होता है? हाँ हाँ, ऐसा बृहस्पति भी का घर कुछ? है मेरे भाई, अच्छा। बृहस्पति का घर है। मैं वहां पे अच्छे ग्रह होंगे, 9वें घर में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। बात समझिए। अगर वहां पे राहु चला जाए, अगर वहां पे बुध चला जाए, तो चोर ठग हो जाएगा। दिखावा दिखावा मैं धर्म का सर करेगा, लेकिन धार्मिक नहीं होगा। मेरे पूछने का बाकी लोग मतलब ये अनम्यूट सर क्यों था है? सर कि बाकी लोग म्यूट हो जाओ भाई, एक बंदे से पूछूंगा ना एक बार में। शैलेश जी, जी राहुल जी बोलिए। मेरे पूछने का मतलब ये था सर कि वो 9th हाउस जो है भी वो भी तीर्थ स्थान होता है क्या? मतलब जैसे ज्योतिर्लिंग वगैरह होते हैं, कोई बता रहा था कि ये भी नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। बस ठीक है, इतना ठीक। समझिए, वो बृहस्पति का स्थान है, समझिए। हम्म। ठीक है। बृहस्पति देवगुरु है, बृहस्पति ब्रह्मा है, आपके मकान का मरकज है, यानी कि बीच सेंटर आपके भवन का, जो कि एक पवित्र स्थान है। आपके मकान के बीच में आपका पांव नहीं पड़ना चाहिए, नियम है ये। अच्छा। हाँ, ठीक ठीक। अगर ठीक है। आपके मकान में मरकज का अच्छा माहौल नहीं है, ब्रह्म स्थान का, तो वास्तु कहता है उसका बुरा असर मिल रहा है। तो वहां पे केसर दूध में मिला के लीपिए, जिससे कि आपके मकान में पॉजिटिव ऑरा। आपके मकान में बीच सेंटर, एक बात समझने की कोशिश करिए, ऑरा का निर्माण वहां से होके फ्लो पूरे घर में जाता है। सिर्फ एंट्री को ही अच्छा मत समझिए, समझ रहे हैं? और ठीक है। सभी ग्रहों की बुनियाद, पूरी कुंडली की बुनियाद है 9वां घर। तो उससे बड़ा धर्म स्थान क्या हो सकता है? हम्म ठीक सर। हम्म सर एक चीज और पूछनी थी कि ये सेकंड हाउस में अगर जैसे ये राहु केतु या जैसे प्लैनेट हो मतलब, हम्म। तो उसमें हम धर्म स्थान पे बृहस्पति वगैरह की चीजें देख सकते हैं क्या? देखिए, जन्म समय के अलग माहौल होते हैं, वर्ष फल के हाँ, अलग माहौल होते हैं, इन सबको भी तो देखना है ना। ये वर्ष फल की बात कर रहा हूँ सर मैं। वर्ष फल में ना भी दें, देखिए केतु है तो कोई समस्या नहीं है बृहस्पति के सामान में, लेकिन और हाँ। भी सारी कंडीशन देखो ना। राहु है तो भी कोई ऐसी आफत नहीं है, अगर कोई मजबूरी है, कहीं और उपाय हो ही नहीं सकता तो दे दो। खाना नंबर 2 ठीक। में राहु बृहस्पति के मातहत होता है, बस। तो अच्छा। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है। खाना नंबर 2 में सभी ग्रह अपना अपना असर देते हैं। मैं तो खाना नंबर 2 में मेरे भाई पंचायत बना के देता हूं उपाय के रूप में। बात समझिए। अच्छा। अच्छा। हम्म अच्छा। ठीक है सर। कहने का समझ। मतलब है विस्तार दीजिए, सोच को लकीर के फकीर मत करिए। ठीक। सर एक छोटा सा थैंक यू। क्वेश्चन है सर। थैंक यू सर। जी सर बोलिए। जी जी नमस्कार। जी सर ये जो खाना नंबर 2 को बोला गया है धर्मस्थान, हम्म और खाना नंबर 9 को भी कई जगह धर्मस्थान बोला गया, तो क्या जो 8वां घर शमशान घाट के पास में जो मंदिर होंगे वो 9 से रिलेट होंगे सर? देखिए, 8 से 9 वैसे मिल रहा है, लेकिन अगर आप मकान कुंडली में देखेंगे तो वो मरकज है और वो साउथ की तरफ की दीवार है, तो जी वैसे मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जी। ट्रांसफर हो जाता है 8 से 9, फटाफट हो जाता है, बस इतना। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, कि जैसे वैसे तो ये मेरा अलग सा क्वेश्चन है सर, कि जैसे नॉर्थ वेस्ट माना है खाना नंबर 2 को, एज पर जन्म, एज पर वास्तु जो लाल किताब का है, खाना नंबर और 2 दूसरे में। और नॉर्थ वेस्ट दिशा माना है हाँ 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 घर की वास्तु के हाँ साथ। हाँ, मकान कुंडली में। तो खाना नंबर 2 के लिए मान लो राहु 2 में है, सॉरी कोई भी ग्रह ऐसा है जिसके लिए, जैसे मान लो कोई भी ग्रह की चीज हमने खाना नंबर 2 में पहुंचानी है, तो क्या अपने घर से जब हम निकलते हैं तो अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाए, जो भी मंदिर वहां है वहां दे, तो क्या ज्यादा असर आएगा, जल्दी असर आएगा? ऐसा अमूमन मिलेगा जब ही तो। लेकिन
ये घर के अंदर की बात होती है एक्चुअली। खाना नंबर 3 को देखेंगे तो वो घर के अंदर की साज सज्जा बनावट सब बताता है। खाना नंबर 8 को देखेंगे तो वो घर के बाहरी दीवार और बाहर के हालात को ज्यादा क्लियर करता है। समझ रहे हैं? ये भी है, थैंक इसलिए यू सर। ज्यादा नॉर्थ वेस्ट के चक्कर में इतना नहीं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद। जी जी, राहु देव में कई विद्वान पैसा मंदिर में देने के लिए मना कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी सर। राहु दो में मंदिर में पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है। मंदिर दे सकते हैं पैसा? राहु 2 में दो अमूमन मंदिर में कुछ भी देना चाहिए नहीं, ये सूत्र है। पॉइंट समझिए। राहु सेकंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी वस्तु मंदिर में देनी नहीं चाहिए। कारण है, राहु खाना नंबर 2 का मंदा होता है तो उस व्यक्ति को दिक्कत परेशानी ज्यादा रही होती है बचपन में ज्यादातर। इस बात को समझिए, ये कारण है। तो खाना नंबर 2 में अमूमन देना नहीं चाहिए पैसा। सर आपकी आवाज चली गई है। हाँ अब आ रही होगी। हाँ अब आ रही। ओके ठीक है। राहु खाना नंबर 2 हो तो मंदिर में देना नहीं चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन अगर कोई उपाय में मजबूरी आ जाए तो बड़ी आफत भी नहीं है। आप उपाय कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, आप मंदिर में दान नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है सर। वैसे नहीं देना चाहिए, बल्कि उस बेचारे का राहु ज्यादा मंदा हो तो वो व्यक्ति मंदिर से ले लेके खा के कई बार अपना पेट भरा हुआ होता है। ध्यान करिए, मंदिर के लंगर भंडारे और प्रसाद जिनके राहु सेकंड हाउस के बहुत मंदे होते हैं तो वहां से ले लेके उसका गुजारा हुआ होता है कई बार। सर ऐसे लोग भी देखे हैं, पैसे के चुरा के लाते हैं मंदिर से। मंदिर से पैसे चुरा के रख लेने चाहिए, कई कंडीशन है ऐसी। और बहुत से लोग तो वैसे ही मंदिर से चोरी कर लाते हैं, उनको कंडीशन नहीं है। जब भी सूरज छठे घर अरे का हो। सूर्य 6 में भी कहते हैं मंदिर हाँ, से पैसे हाँ, चुरा ले रखना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ये जो शनि का सेकंड हाउस का आपने बताया था उपाय कि 43 दिन मंदिर जाने वाला, किसी का अगर लगन कुंडली में ही हो तब ये वर्षफल में आए तब करना चाहिए? अगर किसी का जन्म कुंडली में ही है, हाँ, खाना नंबर 2 में कोई गड़बड़ घोटाला किसी ग्रह के माध्यम से नहीं हो रहा है ना, और हाँ। वो व्यक्ति शनि की मियाद में कर ले तब भी ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, आ जाए तो बहुत शनि की अच्छा, नहीं तो शनि की मियाद में कर ले। शनि की मियाद क्या होती है सर? मेरे को पता ही नहीं है इसका। 36 36। 18 अच्छा, 36 9 से ऊपर। 9 अच्छा ठीक। मियाद में भी असर दे जाता है ऐसा। अच्छा, अपनी मियाद में भी असर दे जाता है, फायदा देता है। मतलब 9 का होना सर चाहिए एक मिथ टोटल, को और मतलब थोड़ा सा 18 36 और आपने बताया तो 18 हो गया, 1 और 8 9 और 36 3 और 6 9 है ऐसे करके। 36 के ही आधा और चौथाई कर दिया ना, तब भी देगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर ठीक है, फिर अगले शनिवार को मिलेंगे, है ना सभी को। सर एक मिथ और थोड़ा सा है वो क्लियर कर दीजिए। बहन जी अगली क्लास होगी, उसके लिए कुछ बचा के। ओके सर सर थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सर, धन्यवाद प्रणाम। सर। राम राम साहब, राम राम। राम राम जी, राम। नमस्ते सर। Superb class.